वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू की है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा निगम 2003 के नियम 134A के तहत शुरू किया गया था। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, पहली आधिकारिक भाषा कौन है? हिंदी, और दूसरी कौन है? संस्कृत। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? 68 किलोग्राम भार वर्ग में। कौन से में? 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक मैच के काकरान में टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमाली को 26 सेकंड में विक्ट्री बाय फॉल के माध्यम से हराया। दिव्या ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब भी अपने नाम किया है। और भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता है। तो क्वेश्चन था, भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 68 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, दीपक पुनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। तो क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रमंडल के 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की कुश्ती फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। हाल ही में बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के कुश्ती फ्री स्टाइल के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान लालचंद नेकनेल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों की
65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग ने कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। बजरंग ने साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वो अपना खिताब बचाने में सफल हुए हैं। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की कुश्ती फ्री स्टाइल की 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बजरंग पूनिया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया। तो हाल ही में श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का जो उद्घाटन किया है वो किया है मनोज सिन्हा जी ने। किसने? मनोज सिन्हा जी ने। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बक्सी स्टेडियम 45,000 सीटों की क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है। बक्सी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था और स्टेडियम के फुटबॉल टर्फ और आउटफील्ड को फीफा के नियमों के अनुसार अपग्रेड किया गया है। तो क्वेश्चन था हाल ही में श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो हाल ही में किस देश ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भारत। भारत ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हरा दिया। गुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगरा ने 1 गोल किया। भारत ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन था हाल ही में किस देश ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 57 किलोग्राम भार वर्ग में। क्या हो जाएगा? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अंशु मलिक को स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकुरोए के खिलाफ 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता। अंशु मलिक महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान है। तो क्वेश्चन था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 57 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में जो पदक जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक ने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज गोंजालेज को हराया। साक्षी मलिक 2013 में कांस्य और 2017 में स्वर्ण के साथ 2 बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप पदक विजेता भी हैं। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के लेलचन मैकनील को हराकर और दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो क्वेश्चन था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पुनीत राजकुमार को। किसको? पुनीत राजकुमार को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 1 नवंबर 2022 दिन कन्नड़ राज्योत्सव राज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पुनीत कुमार राजकुमार राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। पुरस्कार से सम्मानित अन्य हस्तियाँ कौन कौन सी हैं? एस निजलिंगप्पा जो कि राजनीति में, और दूसरी हैं भीमसेन जोशी संगीत से संबंधित है, और शिव कुमार स्वामी जी ये समाज सेवा से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन था 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पुनीत राजकुमार। अब
अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जगदीप धनखड़ को। किनको? जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 जीता है। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने थे। तो क्वेश्चन था भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जगदीप धनखड़। क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न था हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ नलिन नेगी। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए किस राज्य सरकार के द्वारा EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।